हेलो गाइस, मेरा नाम विशाल चौधरी है और मैं आज अपने इस प्यारे से चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के बारे में हम जानेंगे और इस चैप्टर का नाम है द स्कूल प्रोजेक्ट। अब बच्चों, ये क्यों चैप्टर इम्पोर्टेंट हो जाता है ये हमें जानना चाहिए। बच्चों, आपने सुना होगा एक वर्ड बाउंड्री। एंड व्हाट डज बाउंड्री मीन? बाउंड्री का मतलब होता क्या है? मीन्स कि आप लोग बाउंड्री से क्या समझते हो? बाउंड्री का मतलब किसी देश का बॉर्डर, किसी गांव या किसी सरहद या किसी खेत की बाउंड्री, या कोई रिस्ट्रिक्शंस या कोई फेंसिंग, कोई वॉल, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू इट्स नीड। लेकिन बच्चों, आज हम ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ जानेंगे कि हमारी ज़िंदगी में हम जब जिम्मेदारियां निभाते हैं तो अक्सर हमें लोगों को हाँ कहना पड़ता है, उनकी बातें माननी पड़ती हैं और उनको अपनी बातें मनवानी भी पड़ती हैं। लेकिन इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में कभी कभी ना कहना भी हमें सीखना चाहिए। हालांकि ना कहना काफ़ी मुश्किल भी होता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन फिर भी ना कहना भी हमें आना चाहिए इफ़ वी वांट टू बी अ रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ आवर कंट्री। तो इसी थीम के तहत, कुछ ऐसी ही थीम के साथ ही हमारा चैप्टर चलता है जिसका नाम है द स्कूल प्रोजेक्ट। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। देयर was going to be a science exhibition in school, and there was an air of excitement amongst all the students. Gaurav and Rayan, two 13-year-old, had got their project too. They were looking forward to working on their project. अब बच्चों, स्कूल में एक साइंस एग्जीबिशन होने के लिए जा रहा था। स्कूल में बड़े ही स्टूडेंट के बीच में बड़ी ही एक एक्साइटमेंट का माहौल था, और जो दो स्टूडेंट थे, गौरव एंड रेयान, इनको भी साइंस एग्जीबिशन के लिए एक प्रोजेक्ट दिया गया था जिसको लेकर ये दोनों भी बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। इट वॉज अ मैटर ऑफ प्राइड to have one's project displayed at the science exhibition. After they had decided a broad outline of what they would do, they started for the market to buy some material for this project. अब ये बात अपने आप में बड़ी ही प्रसन्नता देने वाली है कि किसी इंसान का प्रोजेक्ट या किसी स्टूडेंट का साइंस फेयर के लिए उसका प्रोजेक्ट चुना जाए। अब जब उनका प्रोजेक्ट चुन लिया गया था और अपने प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी अच्छे से सोचने के बाद उन्होंने एक लिस्ट बनाई और उसको लेकर के वो मार्केट चले गए, क्योंकि उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड उनको कुछ सामान भी खरीदना था। एट द शॉप, दुकान पर, व्हेन दे हैड लिस्टेड आउट व्हाट दे नीडेड, द शॉपकीपर गेव देम अ कंसर्न ग्लैंस एंड सेड, आई डू नॉट हैव ऑल द मटेरियल राइट नाउ, इट माइट टेक अ वीक और सो। दुकानदार ने जब उस लिस्ट को देखा तो उसने कहा कि मुझे माफ़ करना, लेकिन इस वक्त मेरे पास सारा मटेरियल नहीं है। ये बात दुकानदार ने उन पर एक दृष्टि डालते हुए कही। रेयान एंड गौरव वर डिसअपॉइंटेड। अब वो उदास हो गए। खैर, वो कहते भी क्या, बट वी हैव टू, उन्होंने इतना ही कहा कि वी हैव टू सबमिट अवर मॉडल इन अ वीक, सेड रेयान। अब रेयान ने कहा कि हमें तो एक वीक के अंदर अपना मॉडल सबमिट करना है, अब हम क्या करें? Oh, then why you don't try to the shop, which is about 10 kilometer away? That is bigger store and will surely have all the things you need. तो तब तुम क्यों जो बड़ी दुकान है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, वहाँ पर ट्राई करते, और हो सकता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ पर आपके लिए सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो भी आपको चाहिए, दुकानदार ने कहा। एज दे वॉकड आउट टू ऑफ द शॉप, अब जैसे ही वो दुकान से बाहर निकले, रेयान ने कहा, व्हाट विल वी डू नाउ गौरव, अब हम क्या करेंगे? द शॉप इज़ टू फार अवे, क्योंकि दुकान तो बहुत दूर है। इट वॉज देन दैट दे नोटिस्ड अ मैन स्टैंडिंग नियर द लैम्प पोस्ट। अब उन्होंने क्या नोटिस किया कि जब वो दुकान पर खड़े थे कि एक इंसान लैम्प पोस्ट के करीब खड़ा है और उनको देख रहा है। When he saw them glancing at him, he approached them, glancing here and there. और जब उन्होंने उसको देखा तो वो यहाँ वहाँ देखने लगा। I see that you boys have a problem on your hands. I can help you out. Why don't you come to my house? It's just round the corner. तब उस आदमी ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है, और अगर ऐसा है तो तुम why don't you ask हेल्प फ्रॉम मी, तुम मुझसे मदद क्यों नहीं ले लेते? मेरा घर यहीं कॉर्नर के पास में है। कम विद मी टू माई होम, मेरे साथ मेरे घर चलो। हाउ कैन यू हेल्प अस, रेयान ने कहा कि तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो?
उसने दोनों लड़कों को विश्वास दिलाया कि ही कुड प्रोवाइड देम ए मॉडल एज पर देयर नीड्स, कि जैसा मॉडल तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मॉडल प्रोवाइड करेगा। एंड ऑल दे हैड टू डू वॉज टेल हिम व्हाट दे वांटेड क्लियरली। इट वुड टेक कम ऑन गौरव, सेड रेयान एक्साइटेडली। रेयान ने कहा, आओ गौरव, आई हैव सम पॉकेट मनी लेफ्ट, मेरे पास कुछ पॉकेट मनी है। एंड हाउ मच डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी है? नो, रेयान ने कहा, आई हैव अ बैड फीलिंग अबाउट दिस, मेरे मन में तो बुरी फीलिंग आ रही है। वी शुड नॉट डू दिस, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, गौरव ने कहा। सी हाउ कन्वीनियंट इट विल बी, देखो ये कितना आसान होगा। वी विल नॉट हैव टू टॉयल हार्ड, हमें कठिन परिश्रम भी नहीं करना होगा ऑन द प्रोजेक्ट, एंड विल गेट अ रेडीमेड वन जस्ट लाइक वी नीड इन जस्ट 3 days, और हमें रेडीमेड प्रोजेक्ट मिल जाएगा, वो भी मात्र 3 दिनों में, जैसा कि हमें चाहिए। रेयान ने कहा चिढ़ते हुए। नो माई फ्रेंड, दिस वुड बी इनकरेक्ट, नहीं मेरे दोस्त ये गलत होगा। अवर पेरेंट ट्रस्ट अस, हमारे पेरेंट्स हम पर भी यकीन करते हैं। एंड डू नॉट गिव अस पॉकेट मनी फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, और उन्होंने हमें पॉकेट मनी इसलिए नहीं दी है। मोर ओवर आवर टीचर वुड एक्सपेक्ट अस टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट ऑन आवर ऑन, और हमारे टीचर भी इसके अलावा हमसे यही चाहते हैं कि हम अपना प्रोजेक्ट तैयार करें। दैट इज़ द रियल आइडिया बिहाइंड इट, और यही इस बात के पीछे रियल आइडिया है। लर्निंग बाय वर्किंग ऑन इट अवर सेल्फ, कि हम अपने प्रोजेक्ट पर काम करें और उससे कुछ सीखें। गौरव सेड एज ही कॉशन्ड हिज फ्रेंड, गौरव ने कहा अपने दोस्त को सलाह देते हुए। ओ कम ऑन गौरव, यू आर बीइंग अ स्पॉइल स्पोर्ट, चिडेड रेयान। सॉरी आई कांट डू दिस एंड नेदर शुड यू, सेड गौरव एज ही वॉकड अवे। रेयान लुक्ड एट द मैन, रेयान ने आदमी को देखा, एज इफ सो से सॉरी एंड फॉलोड हिज फ्रेंड, जैसा कि उसको सॉरी कहना हो, और अपने दोस्त के पीछे पीछे आ गया। द मैन हैड ए फ्रॉन ऑन हिज ब्रोज एज ही सॉ द 2 boys वॉकिंग अवे। अब उस आदमी ने अपनी भवें सी कौड़ी, जैसा कि वो उन दोनों लड़कों को जाते हुए देख रहा था। देन ही श्रग्ड हिज शोल्डर, तब उसने अपने कंधे उचकाए। थ्रस्ट हिज हैंड इन हिज पॉकेट एंड वेंडर्ड अवे, और अपने हाथों को अपनी पॉकेट में डाला और घूमने लग गया। That afternoon, उस दोपहर, the 2 boys were working on their project in गौरव's home. दोनों लड़के गौरव के घर पे अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। तभी गौरव ने कहा, रेयान, I told my elder sister about what happened today. मैंने अपनी बड़ी बहन को बताया जो भी आज हुआ उसके बारे में। She was surprised and happy. वो हैरान भी हुई और साथ ही खुश भी हुई। She said, उसने कहा, We did the right thing, कि हमने सही काम किया है। Who knows, कौन जानता है, वॉट ट्रबल वी कुड हैव गॉट अवर सेल्फ इनटू, कि हम अपने आप को किस मुसीबत में डाल लेते। एंड शी हैज़ प्रॉमिस्ड टू ड्राइव अस टू दैट बिग स्टोर दिस इवनिंग, ही एडेड, और उसने कहा है कि वो हमें आज शाम उस बड़े स्टोर तक लेकर के जाएगी। आई स्पोक टू माई ब्रदर टू, सेड रेयान, रेयान ने कहा कि मैंने भी अपने भाई से बात की है। एंड गेस व्हाट ही टोल्ड मी, और गेस करो उसने मुझसे क्या कहा होगा। व्हाट, क्या कहा है। व्हाट कैन नॉट, वाई कांट बी मोर लाइक गौरव, कि तुम गौरव के जैसे क्यों नहीं हो। बोथ फ्रेंड्स लाफ्ड हार्टली, दोनों दोस्त बहुत तेजी से हंसे। बट ईच ऑफ देम रियलाइज्ड, लेकिन उनमें से प्रत्येक को अब ये रियलाइज हो चुका था दैट हैविंग द फ्रीडम टू डू थिंग्स, कि हमें जब कार्य को करने की आज़ादी मिलती है एज वी वांट, जैसा कि हमें चाहिए, इट डजंट मीन वी डू दैम द रॉन्ग वे, तो हम उसी कार्य को गलत तरीके से करने की सोचें, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेट्स डू दिस राइट वे, हमें उसको सही तरीके से ही करना चाहिए। रेयान ने कहा एज ही पंच्ड हिज फ्रेंड्स आर्म लाइटली, स्माइलिंग ऑल द वाइल। लेट्स डू दिस द राइट वे, सेड गौरव, पंचिंग हिज फ्रेंड लाइटली एंड स्माइलिंग राइट बैक। तो दोस्तों ये तो थी आपकी स्टोरी, और आई होप कि ये आपको पसंद आई होगी। और विद दिस, जैसा कि आप जानते हैं हम वाइज थॉट को भी फॉलो करते हैं, तो अब हम वाइज थॉट देखते। थॉट है, बाउंड्रीज आर आवर सिस्टम ऑफ यस एंड नो। ओके, एंड अब से हम क्या फॉलो करेंगे। आई विल थिंक बिफोर आई डिसाइडेड टू डू समथिंग, always think about the consequences of my action, and I will not get pressurized by others to do wrong things, and I will be responsible for my own actions.
तो होप गाइस के स्टोरी आपको पसंद आई होगी, इससे कुछ अच्छा आपने सीखा होगा। तो चलिए इस कहानी के साथ अब हम विदा लेते हैं, अगली स्टोरी में फिर मिलेंगे। और आपके मन में कोई भी क्वेरी, कमेंट, सजेशन है तो आप बिल्कुल फ्री हैं मुझे मैसेज करने के लिए। और साथ ही ये भी ज़रूर बताना कि आप कहाँ से हैं और आपके स्कूल का क्या नाम है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।